ये महागठबंधन के घटक दल है, अज्ञानता का तांडव मचाते हैं। अरे जब सत्ता में थे आप 2016 में, तब निश्चय यात्रा में राजनीतिक प्रवचन देने में अच्छा लगता था, क्योंकि क्लाइमेट लीडर बगल में खड़े रहते थे। जब 2023 में समाधान यात्रा निकला, उस समय बगल में खड़ा होके कि चाचा ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। उस समय सरकारी संसाधन का दुरुपयोग नजर नहीं आता था, आज सरकारी संसाधन का दुरुपयोग नजर आता है। अरे पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये महागठबंधन के घटक दल है, अज्ञानता का तांडव मचाते हैं। अरे जब सत्ता में थे आप 2016 में, तब निश्चय यात्रा में राजनीतिक प्रवचन देने में अच्छा लगता था, क्योंकि क्लाइमेट लीडर बगल में खड़े रहते थे। जब 2023 में समाधान यात्रा निकला, उस समय बगल में खड़ा होके कि चाचा ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। उस समय सरकारी संसाधन का दुरुपयोग नजर नहीं आता था, आज सरकारी संसाधन का दुरुपयोग नजर आता है। अरे भ्रष्टाचार के बदौलत अपनी संपत्ति सृजन के लिए आप यात्रा में निकल सकते हैं। जमीन सर्वे हो रहा है, हो सकता है कि दाखिल खारिज से लेके 15 विपत्र में कौन सी पूरा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि लालू जी का परिवार पटना का सबसे बड़ा जमींदार है। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है। अब पूरे बिहार में लगभग 75 बीघा इनके पास जमीन है। तो ऐसे लोग जमीन खोजो यात्रा में निकलेंगे कि यात्रा पर निकलते हैं, और उस यात्रा का परिणाम यह आता है कि बहुत सारे ऐसे कानून बने। और महिला सशक्तिकरण के सवाल पर तो रोल मॉडल है नीतीश कुमार जी। अगर महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो बेटियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, महिलाओं को जो एक ब्लॉक माना है, जिसके सुखद परिणाम आए हैं, अब विपक्ष देखा देखी में यह भी यात्रा में निकलना चाहते हैं। अरे अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है राजकुमार जी, आप तो राजकुमार है ना, आप यात्रा को आपने कभी पूरा नहीं किया है। हर एक यात्रा में राजनीतिक हलंत लगा है। और जनसंख्या वृद्धि पर मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। बचपन से हम लोग स्कूली पाठ्यक्रम में यह पढ़ते रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट इस देश की एक गंभीर समस्या है, और इस देश के विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं लिंगानुपात का संकट है, कहीं पर जनसंख्या में असंतुलन की का है, चूंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, और बिहार ने जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा को अगर बुनियाद माना जाए तो यह एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब उनका नजरिया एक सांस्कृतिक संगठन होने के नाते हो सकता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर में ऐसा कौन विकसित देश है जो यह अवधारणा पर हो, जनसंख्या वृद्धि के बुनियाद पर विकास की नई छलांग स्थापित करे। भाई देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो, यह महत्वपूर्ण है। जनसंख्या नियंत्रण इस देश के लिए एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती का सामना कानून के माध्यम से नहीं। श्रद्धेय अटल जी ने भी यह मंतव्य दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यह मंतव्य दिया, तो स्वाभाविक रूप से उनका अपना नजरिया है।